हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक टिश्यू प्रोसेसिंग है जिसमें सबसे पहले हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में जानेंगे। देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, इसके नाम में ही मतलब है। कैसे? देखिए, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और पैथो का मतलब होता है डिसीज और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि किसी डिसीज टिश्यू की स्टडी करना। तो हिस्टोपैथोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मतलब कि हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच में से एक होता है। तो टिश्यू की हेल्प से बॉडी में डिसीज को डायग्नोसिस किया जाता है। यहाँ पास बार बार टिश्यू का नाम आ रहा है, तो टिश्यू क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो हम यहाँ पास जानेंगे कि किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल। तो बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनता है। ह्यूमन बॉडी ये हो गया। तो अगर ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के किसी भी टिश्यू में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वह टिश्यू का पीस बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है और ये टिश्यू को हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी स्टडी किया जाता है। और फिर हिस्टोपैथोलॉजी में देखते हैं कि कहीं टिश्यू में कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, टिश्यू में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ टर्म्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे बायोप्सी। सबसे फर्स्ट बायोप्सी। तो बायोप्सी द रिमूवल ऑफ सम टिश्यू फ्रॉम लिविंग बीइंग। मतलब कि जब सर्जरी के दौरान किसी लिविंग पर्सन की बॉडी में से टिश्यू रिमूव किया जाता है, तो इस प्रोसेस को बायोप्सी कहते हैं। अब सेकंड ऑटोप्सी। जब ऑटोप्सी रिमूविंग ऑफ लार्ज टिश्यू ऑर्गन फ्रॉम डेड बॉडी। मतलब कि जब पोस्टमार्टम के टाइम पे किसी डेड पर्सन की बॉडी से टिश्यू रिमूव किया जाता है, तो इसे ऑटोप्सी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब बॉडी से टिश्यू रिमूव किया जाता है तब वह टिश्यू डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। यह पास टू टर्म होते हैं। यहाँ पास टू टर्म्स होते हैं, प्यूरिफिकेशन और ऑटोलाइसिस। प्यूरिफिकेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ड्यू टू एनवायरमेंटल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जब बाहर के एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये क्या करते हैं, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं और सेल की मॉर्फोलॉजी को डैमेज करने लगते हैं, तो इसे प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। चौथा ऑटोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ड्यू टू इट्स ओन एंजाइम। मतलब कि टिश्यू के ओन एंजाइम होते हैं, वही टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। यहाँ पास आप समझिए कि टिश्यू में प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस होगा तो आगे हम माइक्रोस्कोप में टिश्यू की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो टिश्यू को प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए हमें टिश्यू को प्रिजर्वेटिव में रखते हैं। जो हम मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं वो फार्मेलिन होता है, 10% फार्मेलिन। इसके अलावा एसीटोन पिक्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली 10% फार्मेलिन का यूज करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव करने के बाद टिश्यू की प्रोसेसिंग किया जाता है। ये सब स्टेप हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिसीविंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। तो सैंपल रिसीव करने के बाद चेक करना चाहिए ये जितने पॉइंट में दिए हैं, जैसे फर्स्ट नेम ऑफ पेशेंट का नाम होना चाहिए, सेक्स एंड एज ऑफ पेशेंट, मतलब कौन सा लिंग है, पुरुष है या स्त्री है, एज लिखना चाहिए। और तीसरा ओपीडी और आईपीडी नंबर चेक करना चाहिए।
और चौथा टाइप ऑफ सैंपल लाइक अपेंडिक्स, गॉल ब्लेडर, यूटेरस, मतलब कि कहीं किस प्रकार का सैंपल है, अपेंडिक्स है कि गॉल ब्लेडर है कि यूटेरस है। फिर पांचवा, सैंपल शुड बी प्रेजेंट इन 10% फार्मेलिन, चेक करना चाहिए एक बार 10% फार्मेलिन प्रेजेंट है कि नहीं। अब हम आगे देखेंगे ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग इट इज द प्रोसेस बाय विच पैथोलॉजी स्पेसिमेंस आर इंस्पेक्टेड विथ बेयर आई टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, इसमें क्या होता है, नेकेड आई से डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन नोट करना होता है। जैसे फर्स्ट नंबर ऑफ पीसेस, सेकंड साइज इन सेंटीमीटर और थर्ड अपीयरेंस। मान लीजिए बिग टिश्यू है तो उसे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बिग टिश्यू को तो एग्जामिन नहीं कर सकता, तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट क्या करता है कि जो टिश्यू में हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को लगता है कि एबनॉर्मलिटी है तो वहाँ का पीस रिमूव कर लेता है और उसको एक स्मॉल प्लास्टिक की कैसेट में रख देता है और कैसेट टिश्यू को होल्ड करके रख देता है। अब थर्ड, डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन, टिश्यू लाइक बोन एंड टीथ कंटेन हैवी डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम विच आर डिफिकल्ट टू कट विद द माइक्रोटोम नाइफ, मतलब कि बोनी टिश्यू में कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं तो माइक्रोटोम नाइफ से कट करने में डिफिकल्ट होता है। सेकेंड पॉइंट, सच टिश्यू नीड टू बी ट्रीट विथ केमिकल टू सॉफ्टन द टिश्यू एंड मेक देम इजी टू कट, मतलब कि तो कैल्शियम रिमूव करने के लिए टिश्यू में केमिकल से ट्रीट करते हैं तब टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है और फिर इजी टिश्यू को कट कर सकते हैं। ये होता है डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे चौथा, डीकैल्सिफिकेशन के बाद क्या है, डीकैल्सिफिकेशन के बाद टिश्यू प्रोसेसिंग के मेन प्रोसेस 4 स्टेप होते हैं। पहला फिक्सेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन, तीसरा क्लियरिंग और चौथा इम्प्रेगनेशन। तो सबसे पहले हम टिश्यू प्रोसेसिंग का पहला फिक्सेशन पढ़ेंगे। फिक्सेशन इज द प्रिजर्वेशन आफ्टर दैट ऑफ सेफ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच कॉजेज डिकम्पोजिशन एंड प्यूट्रिफिकेशन, मतलब कि फिक्सेशन में हम टिश्यू को 10% फार्मेलिन में फिक्स करते हैं, फिक्स करके रखते हैं, क्योंकि जो फार्मेलिन होता है वह टिश्यू को प्रिजर्व करके रखता है और उसकी मॉर्फोलॉजी को बनाए रखता है और उसकी स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है। टिश्यू प्रोसेसिंग का सेकंड पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम टिश्यू। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पैराफिन इज नॉट सॉल्युबल विथ वाटर, मतलब कि टिश्यू में से वाटर को डिहाइड्रेशन करते हैं क्योंकि वाटर पैराफिन के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, इसके लिए हम अल्कोहल का यूज करते हैं। वाटर हटाने के लिए अल्कोहल का यूज किया जाता है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में। पहले हम 70% अल्कोहल यूज करेंगे, फिर 80%, फिर 90%, फिर 100%। फिर इसके बाद हम डिहाइड्रेशन में टिश्यू में से अल्कोहल ने तो वाटर को रिमूव कर दिया, पर अब अल्कोहल को रिमूव्ड करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो टिश्यू प्रोसेसिंग का तीसरा स्टेप होता है, क्लियरिंग। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वाटर इन टिश्यू हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अल्कोहल दैट पैराफिन वैक्स इज नॉट अल्कोहल सॉल्युबल। We replace alcohol with a substance in which wax is soluble, मतलब कि पहले हम वाटर को हटाने के लिए अल्कोहल का यूज किए थे, वो पैराफिन वैक्स के साथ अल्कोहल सॉल्युबल नहीं था,
इसीलिए अब एल्कोहल को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जाइलीन का यूज करते हैं, और जाइलीन पैराफिन के साथ सेल्यूबल होता है। क्लियरिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन डिहाइड्रेशन एजेंट इज नॉट मिस सेल्यूबल विथ द इम्प्रेग्नेशन मीडियम जाइलीन, मतलब कि जाइलीन का यूज करते हैं और जाइलीन पैराफिन के साथ सेल्यूबल होता है। अब टिश्यू प्रोसेसिंग का चौथा स्टेप पढ़ेंगे, इम्प्रेग्नेशन में क्या होता है, क्या करते हैं, तो पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं, और पैराफिन वैक्स का यूज करके होल्ड द स्ट्रक्चर इन द प्रॉपर रिलेशनशिप, पैराफिन का यूज करके जो हमारा सेल्स हैं उनको होल्ड करके रखता है, उनकी स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। फिल इन द इंटरसेलुलर स्पेस, और जो बीच में स्पेस होता है सेल के बीच में उसको ढक देता है, उसके अंदर चला जाता है पैराफिन वैक्स। अब आगे एम्बेडिंग, ब्लॉकिंग, कास्टिंग। सबसे पहला एम्बेडिंग का सबसे पहला पॉइंट, होल्ड द सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब यह सेलुलर स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। इट्स प्रोवाइड, सेकेंड पॉइंट है, इट्स प्रोवाइड एक्सटर्नल सपोर्ट द टिश्यू ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ द टिश्यू, मतलब कि टिश्यू को बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए पैराफिन वैक्स एम्बेडिंग मीडिया का यूज करते हैं। फिर एम्बेडिंग मीडिया पैराफिन वैक्स, लिक्विड पैराफिन वैक्स मेल्टिंग पॉइंट 56 से 58 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि एम्बेडिंग मीडिया में लिक्विड पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 56 to 58 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको कैसे करते हैं देख सकते हैं, ये डायग्राम है, ये एम्बेडिंग मीडिया मशीन है, एम्बेडिंग मशीन है, और इसमें हम एम्बेडिंग करते हैं। और क्या करते हैं, पॉइंट देखिए, फिल मोल्ड विथ पैराफिन एंड टिश्यू, मतलब कि मोल्ड्स करते हैं, मोल्ड्स है इसमें हम लिक्विड, जो मोल्ड्स है इसमें हम लिक्विड पैराफिन वैक्स को फिल करते हैं और टिश्यू को इसमें रख देते हैं, ऊपर से कैप्सिड कवर कर देते हैं, फिर से थोड़ा सा उसमें लिक्विड पैराफिन वैक्स को फिल कर देते हैं, डाल देते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, मोल्ड इज देन प्लेस्ड इन ए कंटेनर ऑफ कोल्ड वाटर और रेफ्रिजरेटर फॉर 10 to 20 मिनट। फिर क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में मोल्ड्स को रख देते हैं फॉर 10 से 20 मिनट तक, ताकि टिश्यू का जो ब्लॉक हार्ड हो जाए। हार्ड को क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं, और एम्बेडिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है, ट्रिमिंग ऑफ ब्लॉक्स। ट्रिमिंग ऑफ टिश्यू ब्लॉक फॉर सरफेस वैक्स इज रिमूव्ड एंड एक्सपोज सुटेबल एरिया ऑफ टिश्यू फॉर सेक्शनिंग, मतलब कि जो टिश्यू ब्लॉक है उस ब्लॉक के ऊपर वैक्स है, जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको रिमूव करना होता है ताकि सुटेबल ट्रिमिंग हो सके, नाइफ से सुटेबल ट्रिमिंग हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेक्शनिंग ऑफ ब्लॉक्स। इसका पॉइंट हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले, आफ्टर ट्रिमिंग द टिश्यू कट इनटू द सेक्शन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम, मतलब कि टिश्यू को ट्रिम करने के लिए माइक्रोटोम की हेल्प से सेक्शन कट करते हैं। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है, फिक्स द ब्लॉक इन द ब्लॉक होल्डर ऑन द माइक्रोटोम नाइफ इन सच ए पोजीशन, मतलब कि ब्लॉक होल्डर में ब्लॉक को माइक्रोटोम की नाइफ की पोजीशन पर रखते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, सेट द माइक्रोटोम ऑन कटिंग स्टेट एंड कट सफिशिएंट सेक्शन 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब कि
तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, माइक्रोटोम को कट करने के लिए पोजीशन में रखते हैं। माइक्रोटोम को टिश्यू कट करने के लिए माइक्रोटोम को पोजीशन में रखते हैं और सफिशिएंट सेक्शन कट करते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर तक। फिर इसके बाद चौथा है, द सेक्शन आर फ्लोटेड ऑन वाटर बाथ दैट हेल्प रिमूव फोल्ड एंड रिंकल्स। मतलब कि जो सेक्शन कट हुआ उसको पानी में डाल देंगे और फ्लोट होने देंगे ताकि उसके जो फोल्ड्स बने रहते हैं वो रिमूव हो जाए और रिंकल्स बने रहते हैं वो रिमूव हो जाए। मतलब कि फोल्ड्स रिमूव हो जाए और रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ जो रहता है वो। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है डीपैराफिनाइजेशन। डीपैराफिनाइजेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। डीपैराफिनाइजेशन रिमूव द पैराफिन इनटू द टिश्यू बिफोर स्टेनिंग। मतलब कि स्टेनिंग से पहले टिश्यू में जितना वैक्स है, पैराफिन वैक्स है, उसको रिमूव करेंगे। किससे पहले? स्टेनिंग से पहले। अब स्टेनिंग करेंगे जाइलिन से। फिर इसके बाद माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोपी एनालाइसिस द सेलुलर मॉर्फोलॉजी फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कैंसर।